Hello everyone, a very warm welcome to our YouTube channel Daily PIB. So let us start with today's first topic. Today's first topic is NTPC and oil come together to collaborate in renewable energy and decarbonization. Okay, so second largest national oil and gas company of our country and the largest integrated power utility corporation of India have decided to collaborate and work together in the area of renewable energy. Okay, so NTPC Limited and Oil India Limited both have signed a memorandum of understanding on 31st of August 2023 to explore collaboration in the areas of renewable energy, green hydrogen and its derivatives, and decarbonization initiatives, including through use of geothermal energy. So basically जो एनटीपीसी लिमिटेड और ऑयल इंडिया ने मिलके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करा हुआ है। इसमें क्या है बेसिकली जो रेन्यूएबल एनर्जी, फिर आपका ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स, और साथ ही साथ जो हम डीकार्बोनाइजेशन को लेके कुछ इनिशिएटिव्स शुरू कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जियोथर्मल एनर्जी। ओके, और इस मेमोरेंडम में साथ ही साथ आपको नॉलेज शेयरिंग के साथ साथ जो भी डीकार्बोनाइजेशंस को लेके जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे वो शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, जैसे कि आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ओके, I hope you must have heard about carbon sequestration. So carbon sequestration is the process of capturing and storing atmospheric carbon dioxide. It is one method of reducing the amount of carbon dioxide in the atmosphere. It is method of reducing the amount of carbon dioxide in the atmosphere with the goal of reducing global climate and change. So this is basically carbon sequestration, and it is basically of two types, geologic and biologic, but we need not to see much about it. Okay, so let us move ahead. सो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है हमारा MOU है, इसमें जो दो महारत्न जाइंट्स हैं, जो दो महारत्न कंपनीज़ हैं, ठीक है, ये अपना अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं रेन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, और साथ ही साथ ये जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हैं, ताकि जो हमारा नेशन है वो नेट ज़ीरो को जो हमने प्लेज करा हुआ है उसको अचीव कर सके। हम सभी जानते हैं कि अभी हमारे कोप की जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे हमने 2070 तक के लिए नेट ज़ीरो का हमने टारगेट लिया हुआ है। तो ये जो दो बड़ी महारत्न कंपनीज़ हैं वो बेसिकली आगे बढ़ के आ रही हैं और पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एनटीपीसी ने 60 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए भी कमिटमेंट की है 2032 तक के लिए। ठीक है, एंड ऑल्सो इट एम्स टू बी अ मेजर प्लेयर इन ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी स्टोरेज डोमेन. The company is taking up several initiatives toward decarbonization such as hydrogen blending, carbon capture and fuel buses among others. सो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें इंटीग्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का होता है, ठीक है, इनटू एग्जिस्टिंग नेचुरल गैस पाइपलाइंस, जिसका पर्पस या तो इकोनॉमिकल हो सकता है, या इकोनॉमिकल यानी कि हाइड्रोजन मार्केट को और फोस्टर करने के लिए, या फिर एनवायरमेंटल हो सकता है यानी कि कार्बन इंटेंसिटी को, जो मीथेन की कार्बन इंटेंसिटी उसको कम करने के लिए। ये है हाइड्रोजन ब्लेंडिंग। ओके, नेक्स्ट है सागर परिक्रमा. So Sagar Parikrama is being undertaken to understand issues and challenges of fishermen. ये जो सागर परिक्रमा है ये फिशरमैन से रिलेटेड इश्यूज और चैलेंजेस को हैंडल करता है ताकि फ़िशरमैन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सके फ़िशरमैन और फिशिंग कम्युनिटी के साथ साथ, ताकि जो उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंडीशन है उसको ओवरऑल इम्प्रूवमेंट किया जा सके फ़िशरीज सेक्टर के लिए, और साथ ही साथ फ़िशरमैन के डोर स्टेप पे उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ये आता है आपका सागर परिक्रमा के अंतर्गत। ठीक है, सागर परिक्रमा इज़ अ प्रोग्राम रिफ्लेक्टिंग द फॉर रीचिंग पॉलिसी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट लीडिंग टू द डायरेक्ट interaction with fishers and fish farmers to understand the issues of coastal areas and problem related to fishermen. ओके, कोर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके? सबसे पहला है टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग fish farmers and other stakeholders on the sustainable use of marine fishery resources and protection of marine ecosystem. हम देख सकते हैं कि आजकल अभी न्यूज़ में लगातार बना हुआ है कि मरीन इकोसिस्टम हमारा कितनी तेज़ी से उसमें गिरावट आ रही है, तो बेसिकली उसके ओवरऑल उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इसका एक कोर ऑब्जेक्टिव ये भी है। साथ ही साथ इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है
जो हमारे फार रीच प्लेसेस में जो फ़िशरमैन हैं उन तक क्या होता है कि बहुत बारी स्कीम उन तक पहुंच नहीं पाती, उनको जानकारी नहीं मिल पाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। सो क्या है कि उनको जो वेरियस विद द हेल्प ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड अदर पर्सनस, तो उन तक स्कीम्स की जो जानकारी है वो बताना, ताकि वो गवर्नमेंट की जो अलग अलग स्कीम्स हैं रिलेटेड टू फिशरीज़ एंड ऑल, तो वो उनको अडॉप्ट कर सकें। उसके बाद है टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर स्कीम्स सो एज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द फिशर्स लिविंग इन द कोस्टल एरियाज। नेक्स्ट, टू डेमोन्स्ट्रेट सॉलिडारिटी विथ ऑल फिशर्स, फिश फार्मर्स एंड स्टेक होल्डर्स एज ए स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के स्पिरिट के तहत उन लोगों को भी एकजुट करना। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ताकि जो भी और सी को भी वेरियस काइंड ऑफ पॉल्यूशंस, ताकि हम फिशर्स और फिश फार्मर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज़ सीविड पार्क इन तमिलनाडु। तो सीविड वो होते हैं जो आपके सी वगैरह में जो नीचे प्लांट्स वगैरह होते हैं, एल्गी वगैरह, ये सारी चीज़ें सीविड के अंतर्गत आते हैं। तो मल्टीपर्पज़ सीविड पार्क को बनाने की, एस्टेब्लिश करने की बात कही गई है तमिलनाडु के अंतर्गत में। ठीक है, ये एक नया चैप्टर एक तरीके से खोल रहा है, ताकि हम जो हैं सीविड सेक्टर को इंडिया में बूस्टअप कर सकें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आइए देखते हैं इसके। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सीविड कल्टिवेशन फॉर क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द कोस्टल फिशर यूथ एंड फिशर वेमेन। जो भी यूथ और वेमेन हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद क्या है कि जो वैल्यू एडेड सीवुड प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप किया जाना। इसमें क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर या एंटरप्रेनर्स हैं उनको एनकरेज किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा, ताकि वो अलग अलग जो सीविड है प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको उस प्रपोज सीविड पार्क में एस्टेब्लिश कर सकें। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सीविड सीड बैंक इन कोलैबोरेशन विथ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड फिशरीज डिपार्टमेंट। उसके साथ साथ एक्सप्लोरेशन of untapped seaweed potential in the coastal district of Tamil Nadu through scientific traditional seaweed farming and। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स को क्वालिटी ऑफ जो सीविड की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए R&D सेंटर्स को डेवलप करना। उसके बाद है इसमें क्या होगा ना कि जितने भी मैन पावर इन्वॉल्व होंगे तो इससे क्या होगा, उनकी लाइवलीहुड को भी प्रमोट करना। ओके, नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर लैब्स एंड R&D फैसिलिटीज़, श्योर वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एंड स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटी, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिंग फैसिलिटी, सारे फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद कह रहा है कि जो सीविड पार्क होगा ना वो एक सिंगल विंडो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एंटरप्रेन्योर्स को, प्रोसेसर्स एक्सेट्रा को, ताकि वो इस स्कीम्स वगैरह से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उसको एक्सेस कर सके, उनके लाइसेंस या अप्रूवल्स जो भी रिक्वायरमेंट है वो ले सके, वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग स्पेस टू सेटअप प्रोसेसिंग सेंटर्स, ताकि उनको जो प्रॉपर जो सेटिंग जो सीविड पार्क वगैरह सेटअप किया जाएगा ताकि वो उनमें उनको और ज़्यादा हेल्प मिल सके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिटरेसी वीक। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये आपका 1 से लेकर 8 सितंबर तक अभी लिटरेसी वीक मनाया गया था। ठीक है, अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। कमेंट सेक्शन में आप मुझे उल्लास की फुल फॉर्म टाइप करके बताएंगे। ओके, आइए डिटेल्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करिए, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे तो इसे और लोगों को भी नॉलेज मिलेगा। ठीक है, और इससे मुझे थोड़ा प्रोत्साहन भी मिलेगा। ओके, आगे देखते हैं कि ये जो लिटरेसी वीक है ये अभी आपका 1 से 8 सितंबर तक सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। उल्लास के बारे में और जानकारी देखते हैं कि ये सबसे पहले उल्लास जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, जो आपका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ऑन एजुकेशन के तहत आता है, जिसे पहले एडल्ट एजुकेशन के नाम से भी हम जानते थे। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया हुआ है 2022 से लेकर के 2027 तक के टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, जो कि आपका अलाइंड होगा आपका NEP 2020 से। ओके, इस स्कीम के 5 कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फर्स्ट वन है, सेकेंड वन है क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, थर्ड वन इज़ बेसिक एजुकेशन, उसके बाद वोकेशनल स्किल्स एंड द लास्ट वन इज़ कंटिन्यू एजुकेशन। ठीक है, इसके 5 कंपोनेंट्स देख लीजिएगा। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स एंड कंटिन्यू एजुकेशन।
नेक्स्ट टॉपिक है गुरु घासीदास। घासीदास, ये भी हमारे न्यूज़ में काफ़ी दिनों से इनका चर्चा लगा हुआ था उस दिन के न्यूज़पेपर में, इसलिए मैंने इसको मेंशन करा हुआ है। ये क्या थे बेसिकली, जो सतनाम पंथ के थे, ये एक स्पिरिचुअल गुरु थे। इन्हें सतनामी समाज या सतनामी मूवमेंट जिसके नाम से भी इनके जो रिलीजन उसको जाना जाता है, ठीक है। ही प्रीच द टीचिंग्स इन द फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास, आपने छत्तीसगढ़ में एक फेमस नेशनल पार्क भी है इन्हीं से नाम से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इन्होंने जो छत्तीसगढ़ का जो फॉरेस्ट में है वहाँ पे इन्होंने अपनी टीचिंग्स वगैरह दी थी, ठीक है। सतनामी कम्युनिटी के ये फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है। सतनामी कम्युनिटी बेसिकली ट्रूथ और इक्वालिटी पे बेस्ड है, ठीक है। जो भी समाज में जो भी बहुत सारे सोशल इविल्स हैं ना, जैसे कि मतलब कास्ट इनइक्वालिटी हो गया, एनिमल सेक्रीफाइस हो गया, तो इसके खिलाफ इन्होंने मतलब टीचिंग्स वगैरह दी थी, ठीक है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पोषण माह। ठीक है, 6 राष्ट्रीय पोषण माह जो है वो भी सितंबर 2023 में मनाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में और जानकारी लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि मिशन पोषण माह यानी कि जो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का कोलैबोरेशन है, इसको जो है एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया था, ताकि जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है डिलीवरी के टाइम या फिर आउटरीच और आउटकम्स, मतलब जो भी हमारे कंट्री में हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए ये सारी चीज़ों को डेवलप किया जा सके, जैसे कि डिलीवरी के टाइम वुमेन को हेल्प करना, न्यूट्रिशनल कंटेंट प्रोवाइड करना, लोगों की हेल्थ को नर्चर करना और डिजीज़ के लिए इम्यूनिटी वगैरह प्रोवाइड करवाना, ठीक है। इसके बाद कह रहा है फोकल पॉइंट ऑफ पोषण माह 2023 इज़ टू कल्टिवेट वाइड स्प्रेड अवेयरनेस कंसर्निंग क्रिटिकल ह्यूमन लाइफ स्टेजेस, प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। ओके, इस जो प्रोग्राम है इसका जो मेन एम ये है कि जो भी न्यूट्रिशनल अंडरस्टैंडिंग है वो उसको बहुत अच्छा करना हमारे कंट्री को, क्योंकि हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी, और हेल्थ सेक्टर में हमारा जो देश है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो न्यूट्रिशनल हमारे जो वैल्यू है उसको प्रमोट कर, ठीक है। इसकी थीम ही है क्या है कि सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत, यानी कि न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एजुकेटेड इंडिया एंड एम्पावर्ड इंडिया। ओके, ये जो मंथ लॉन्ग इवेंट था ना, इसमें आपके नेशन वाइड एफर्ट्स को इंक्लूड किया गया, ताकि जो हम हैं ग्राउंड लेवल की जो न्यूट्रिशनल अवेयरनेस है ना उसको और मजबूत कर सके। बहुत सारे जो कैंपेन वगैरह थे उसको वो निकाले गए, जिसका जो फोकस जिसका था ना वो की थीम्स उसका क्या था कि जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग को लेकर के था, ठीक है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना कि ब्रेस्ट फीड और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी लाइक स्वस्थ बालक स्पर्धा, हेल्दी चाइल्ड कंपटीशन। इसका एम क्या है कि हेल्दी कंपटीशन, लोगों में एक हेल्दी कंपटीशन के स्पिरिट को इंस्टॉल करना, ताकि लोगों की न्यूट्रिशन को और ओवरऑल जो उनका वेलबींग है उसको इंश्योर किया जा सके। ओके, अदर इनिशिएटिव इंक्लूड पोषण भी, पढ़ाई भी, ठीक है, काफ़ी अच्छी स्कीम है। तो इसमें क्या है कि एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को न्यूट्रिशन भी देना, ठीक है। और क्या है कि इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन थ्रू मिशन लाइफ। ओके, लाइफ की फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ट्राइबल फोकस न्यूट्रिशन सेंसिटाइजेशन एंड एड्रेसिंग एनीमिया थ्रू टेस्ट ट्रीट टॉक, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे, कुछ मेन की पॉइंट्स थे राष्ट्रीय पोषण माह के, जो अभी हमारा सितंबर में इसको मनाया गया था, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको PDF, अगर आपको जो भी हमारे वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @daily_pib में फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करा दीजिएगा, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद।